हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप पर। जिलेट की बात करते हैं तो अगर कोई भी स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है तो उसके लिए एक एग्जामिनेशन होता है WB जिलेट का। ठीक है, जो लैटरल एंट्री एग्जामिनेशन है बेसिकली। आज हम यहां पे हैं उस एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए। अगर हम इस एग्जामिनेशन में बात करते हैं तो आपके सिलेबस में है मैथ्स, आपके सिलेबस में है फिजिक्स और आपके सिलेबस में है केमिस्ट्री, जो कि आपका ऑलमोस्ट ऑल 12th लेवल का है। बिल्कुल ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें मैथ्स की सिलेबस की, मैथमेटिक्स के सिलेबस की, सबसे पहले स्टार्टिंग में बात करते हैं तो सबसे पहला है आपका मैट्रिक्स। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स है ये आपको अप टू 3 ऑर्डर पढ़ना है। और अगर हम बात करें डिटर्मिनेंट की तो डिटर्मिनेंट भी आपको अप टू 3 ऑर्डर्स पढ़ने हैं। मतलब डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस दोनों ही आपको अप टू 3 ऑर्डर ले जाने हैं। क्लियर? बहुत क्लियर कंसेप्ट रखना है इन सब चीजों में कि क्वेश्चंस कहां कहां से उठ के आते हैं। इसके बाद जो है आपका सिलेबस वो है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जो आप पढ़ते हैं ना, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर की बात करते हैं तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर को मिला के एक सीरीज तैयार होता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको जिक्र करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D में भी आता है और 3D में भी आता है, लेकिन आपके सिलेबस की अगर बात करें तो आपके सिलेबस में सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 2D का मेंशन है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद है आपके सिलेबस में वेक्टर अलजेब्रा, जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को वेक्टर अलजेब्रा थोड़ा सा टफ भी लगता है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप इजी प्रैप से जुड़े हुए हैं तो आपको जो टफेस्ट टॉपिक है वो आपको इजीएस्ट टॉपिक लगने लगेगा, अगर आप प्रॉपर वे में क्लास अटेंड कर रहे हैं तो। इसके बाद अगर हम बात करें तो बात है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस, कैलकुलस को 2 पार्ट में तोड़ा गया था। तो आपके सिलेबस में डिफरेंशियल कैलकुलस भी है, आपके सिलेबस में इंटीग्रल कैलकुलस भी है। मतलब हम बात करें कि ऑल ओवर कैलकुलस जो है वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर हम डिफरेंशियल कैलकुलस की बात करेंगे, देखो आपको डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इंटीग्रल कैलकुलस दोनों लिखा हुआ है, जिसमें आप पार्शियल डिफरेंशिएशन की भी बात करना है आपको। ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों पढ़ना है। और इसके बाद फिर आप देखेंगे इंटीग्रल कैलकुलस, ठीक है ना, जिसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करना है। ठीक है, सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको बात करना है। फिर एक है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। क्योंकि प्रोबेबिलिटी की अगर बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी जो होता है वो, जैसे वेक्टर कैलकुलस की बात करेंगे तो वेक्टर कैलकुलस थोड़ा सा कंसेप्चुअल भी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो स्टूडेंट को थोड़ा सा ज्यादा परेशान करता है। तो बिल्कुल इस पे अपने को थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप क्लासेस लेंगे मैथ्स का तो आप रियली इंजॉय करेंगे उस क्लास को। ये आपका कंप्लीट सिलेबस था जिलेट के मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो। इसके बाद बात आती है फिजिक्स की। जब जिलेट फिजिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है आपका यूनिट एंड डायमेंशन। अब इस यूनिट एंड डायमेंशन में बात करेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं, केमिस्ट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने डिप्लोमा किया होगा या जब आप बीटेक करेंगे तब भी आपको यूनिट एंड डायमेंशन के इंपॉर्टेंस पता चलेंगे। ठीक है, क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशंस होता है, कितने टाइप्स के यूनिट हैं, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स, व्हाट आर डिराइव्ड यूनिट, इन सब का डिस्कशन किया जाएगा इस चैप्टर में। फिर आपका है काइनेमेटिक्स, जिसमें आप स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को एनालाइज करना सीखेंगे। इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आपका बेसिकली जब लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं तो दिमाग में आता है न्यूटन की। न्यूटन ने 3 लॉ दिया था मोशन का, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसका जिक्र करेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ठीक है, इन सब का जिक्र करेंगे हम लोग यहाँ पे, कॉन्सेप्ट एंगल क्या होता है। इसके बाद बात करेंगे वर्क, पावर एंड एनर्जी की। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो। इसके बाद फिर बात करेंगे ग्रेविटेशन, फिर इलास्टिसिटी, फिर इसके बाद सरफेस टेंशन है। ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स में ही इंक्लूडेड है, कोई बहुत अलग से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सेपरेट करके दिखाया है, आपको सिलेबस को एलिब्रेट करके दिखाया है। इसके बाद आपका फ्लूइड मैकेनिक्स हाइड्रोस्टेटिक्स है, जिसमें आप पास्कल्स लॉ की बात करेंगे, हाइड्रोस्टेटिक फोर्स की बात करेंगे, प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट की बात करेंगे।
ठीक है, बर्नौलीज इक्वेशन की बात करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन की बात करेंगे, तो ये सब चीजें आपको यहां पे जिक्र करवाएंगे आपको, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे आप थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, मतलब किसी चीज को अगर हम हीट करेंगे तो थर्मली कैसे एक्सपेंशन होगा, उसमें कितना एक्सपेंशन होगा, कब एक्सपेंशन होगा, कब एक्सपेंशन नहीं होगा, इन सब का जिक्र करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ हीट, मतलब मोड ऑफ हीट ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर कितने टाइप्स के होता है, व्हाट इज कंडक्शन, व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज रेडिएशन, इन सब का जिक्र करेंगे हम ट्रांसमिशन ऑफ हीट में। क्लियर। इसके बाद जो टॉपिक आपका है वो है आपका थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में हम बात करेंगे हीट वर्क एंड एनर्जी के बारे में, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, थोड़े बहुत एंट्रोपी की जिक्र करेंगे, तो ये सब चीजें जिक्र होंगी आपके थर्मोडायनामिक्स में। ये आपका फिजिक्स का पार्ट 1 होगा जो आपका कंप्लीट हो, ठीक है। इसके बाद आएंगे पार्ट 2 में। पार्ट 2 में बेसिकली जो है वो आपका है लाइट, ठीक है। इसी लाइट को 3 पार्ट में तोड़ दिया है, एक है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, और फिर आपका लेंस, ठीक है ना। जब आप ये 3 पढ़ लेंगे तो आपके ये कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद जो है टॉपिक वो है आपका फोटो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, जिसमें आप फोटो इमिशन, वर्क फंक्शन एक्सेट्रा के बारे में आप बातें करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका फिजिक्स के सिलेबस की बात कर रहे थे, मैथ्स का सिलेबस, फिजिक्स का सिलेबस। सबसे पहला चीज, जब भी हम कोई एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास में सबसे पहला क्लियर होना चाहिए कि सिलेबस क्या है, व्हाट आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर, और दूसरा है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ये दोनों ही एनालिसिस आपके पास होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री, जो कि स्टूडेंट को अक्सर टफ लगता है कि सर ये केमिस्ट्री तो बहुत टफ चीज है, लेकिन कोई टफ चीज नहीं है, बड़ा आसान सा चीज है। जब आप क्लास में जुड़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इतना आसान सा है, ठीक है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो इसमें है एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इसके बाद आप जूल थॉम्सन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्स मॉडल, डी ब्रॉगलीज थ्योरम, ठीक है, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करेंगे, किसमें, एटॉमिक स्ट्रक्चर में। फिर आपका केमिकल बॉन्डिंग, जब दो डिफरेंट एटम्स कैसे कंबाइंड होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्डिंग कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। फिर आपका एसिड, बेस एंड सॉल्ट, व्हाट आर द एसिड, व्हाट आर बेस, व्हाट आर सॉल्ट, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या होता है, एसिड डिफरेंट मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन आपका सॉल्ट है, ठीक है, कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, व्हाट आर द पीएच, इन सब का जिक्र करेंगे हम एसिड, बेस एंड सॉल्ट में। क्लियर। जब एसिड, बेस एंड सॉल्ट कंप्लीट होगा आपका तो हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ठीक है। व्हाट आर ऑक्सीडेशन, व्हाट आर रिडक्शन, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन, ये जिक्र करेंगे हम, ठीक है। और इसी में आपका है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं, जिसको आप इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइट्स, इन सब की बात करेंगे। सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, हाफ सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, फुल सेल नोटेशन कैसे लिखते हैं, ये सब जिक्र करेंगे हम लोग किसमें, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है ना। इसके बाद बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल रिएक्शन, क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्या होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन सब का जिक्र करेंगे हम किसमें, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है ना। इसके बाद जिस चैप्टर की बात करेंगे वो है आपका मेटलर्जी, जिसमें हम मिनरल्स की बात करेंगे, जिसमें हम ओर्स की बात करेंगे कि मिनरल्स क्या है, ओर्स क्या है, इन सब का जिक्र चलेगा आपका किसमें, मेटलर्जी में, ठीक है। फिर इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है आपका वाटर, जिसमें हम बात करेंगे सॉफ्ट वाटर क्या है, हार्ड वाटर क्या है, वाटर का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है, वाटर को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं, इसकी बात करेंगे, ठीक है। और इसके बाद है आपके सिलेबस में आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हेलो कार्बन्स के बारे में पढ़ेंगे, अल्डिहाइड, ठीक है, एसीटोन, कीटोन, एथर, अल्कोहल, इन सब ग्रुप्स का डिटेल्ड स्टडी करेंगे, किसके अंतर्गत,
बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत। क्लियर? तो ये सब चीजें आपको जो है ये पढ़ने हैं, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आपका बेसिक जो है आपका जिलेट का सिलेबस है जो हमने ओवरऑल कवर अप किया है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स की बात करते हैं, केमिस्ट्री की बात करते हैं, और हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, तो बात हो गई यहां पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या क्या कवर अप करने जा रहे हैं। इसके बाद कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इनकी बात करते हैं। इसमें आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करने के लिए। इसके बाद आपके सिलेबस में ट्रांसफॉर्मर बेसिक प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ट्रांसफॉर्मर डिटेल में अगर हम बात करें तो जब आप बीटेक में एडमिशन लेंगे और अगर आपको ब्रांच इलेक्ट्रिकल मिलेगा तो आपको ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक आएगा पढ़ने के लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा मशीन में। लेकिन आपको यहाँ पे बेसिक जो है ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ने हैं कि टाइप्स ऑफ मोटर, मोटर कितने टाइप्स के होते हैं, उनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं। ठीक है, जनरेशन ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करेंगे। ठीक है, कैसे फील्ड जनरेट होता है। फिर इसके बाद डीसी सोर्स एंड सर्किट्स की बात होगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करेंगे एसी सोर्स एंड सर्किट की बात होगी, जो आपने पढ़ा भी होगा कि एसी डीसी के बारे में कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी। ठीक है, तो यहां पे आपका सोर्स एंड सर्किट की बात करना है। ठीक है ना, फिर आपको बेसिक सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे एनालॉग सर्किट है आपके पास में और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। अगर हम बात करेंगे एनालॉग सर्किट्स में तो आपको ओपैम के बारे में पढ़ना है, वर्चुअल ग्राउंड के बारे में पढ़ना है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स करके एक सिलेबस जो है वो आपका क्लस्टर्ड किया गया है। तो बिल्कुल ये आपका कंप्लीट सिलेबस एनालिसिस। अब बात करते हैं इजी प्रैप आपके लिए क्या कर रहा है। तो इजी प्रैप ने जिलेट का बैच लॉन्च किया है आपके लिए, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जिस बैच में आपको डिटेल्ड कोर्स करवाए जाएंगे विथ एम्पल नंबर ऑफ एमसीक्यूज, जिसमें नंबर ऑफ एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो प्रॉपर वे में हो सके। इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं आपके, या फिर जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो हमें लगता है कि ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। तो इसी कारण से आप जितनी जल्दी हो सके इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करें और जिलेट का कोर्स परचेज करें। मिलते हैं फिर कोर्स के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।